बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सऊदी खबर नामे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मक्का में पाकिस्तानी डॉक्टर कोरोना की वजह से चल बसा। सऊदी अरब तमाम मसाजिद में नमाज जुमा खुतबा कोरोना पर होगा। कोरोना बहरान किन मुलाजमीन के लिए पुरखतर है। महंगे मास्क फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरलाइंस का परवाजें बहाल करने का ऐलान। मस्जिद सईदुल शुहदा नमाजियों के लिए खोल दी गई। कोरोना केसेस में अचानक इजाफा, बहस तशवीश। खबरों की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर नईम खालिद चौधरी जान की बाजी हार गए। इनकी उम्र 47 वर्ष थी। खालिद नईम कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए जान की बाजी हारने वाले पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। वेब न्यूज सबक ने महकमा सेहत के हवाले से तस्दीक की है कि मक्का हिरा जनरल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते हुए एक पाकिस्तानी डॉक्टर का इंतकाल हो गया है। सऊदी अरब में ये पहला गैर मुल्की डॉक्टर है जो कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए जान की बाजी हार गया। याद रहे कि सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर चौधरी मक्का मुकरमा के हीरा अस्पताल में जनरल सर्जन के तौर पर काम कर रहे थे और 3 बेटियों के बाप थे। इनकी बीवी और तीनों बेटियां इनके हमरा मक्का मुकरमा में रह रही थी। इन्हें भी कोरोना की तशखीस हुई है। इनकी अहलिया डॉक्टर तूबी चौधरी मक्का के हीरा जनरल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर की वफात पर सफीर पाकिस्तान राजा एजाज और कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने ताज़ियत का इज़हार किया है। सफीर पाकिस्तानी ताज़ियती पैगाम में डॉक्टर नईम खालिद चौधरी के अहले खाना को सफारत खाने की तरफ से हर मुमकिन सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। कौंसल जनरल ने कहा कि मुझे हीरा जनरल अस्पताल मक्का मुकरमा में काम करने वाले पाकिस्तान के माया नाज डॉक्टर नईम खालिद चौधरी के इंतकाल पर दुख और गम है। पाकिस्तानी डॉक्टर ने इन मुश्किल हालात में खिदमत खलक जारी रखा। बीमार अफराद का इलाज करते हुए जान की बाजी हार गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी बरादरी बिलखसूस तौर पर मगरबी रीजन के लोग एक हमदर्द और बेलौस शख्सियत से महरूम हो गए। कौंसल जनरल ने मजीद कहा कि इन गम के लहमात में खानदान के साथ तज़ियत का इज़हार करता हूँ और दुख के इन लहमात में इनके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ। मैं इनके ख़ानदान और इनके बच्चों के लिए भी दुआ गो हूँ जो इस वक्त इलाज और तन्हाई के मराहल से गुजर रहे हैं। और सऊदी अरब में कोरोना बहरान किन मुलाजमीन के लिए पुरखतर है। किंग अब्दुल्ला रिसर्च एंड स्टडी सेंटर की जानब से सऊदी लेबर मार्केट पर नए कोरोना वायरस के असरात पर मुश्तमिल जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के 24 शोबों की मुलाजमतें वबा से मुतासर होंगी। किंग अब्दुल्ला सेंटर ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी अरब के 24 शोबों में 39% सऊदी शहरी अपनी मुलाजमतों से महरूम हो सकती हैं, जबकि इसके अलावा शोबों में मुतासरा गैर मुल्कियों की तादाद 93% तक पहुँच जाएगी। 24 निजी शोबों में गैर मुल्की मुलाजिम 93% तक इसलिए मुतासर होंगे क्योंकि इनमें सऊदी मुलाजमीन की तादाद भी ज्यादा है। 90 लाख से ज्यादा गैर मुल्की 24 शोबों में काम कर रहे हैं, जबकि सऊदी मुलाजमीन की तादाद 10 लाख से कुछ ज्यादा है। किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च एंड स्टडी सेंटर ने हालात का मंजरनामा के अनवान से अपनी रिपोर्ट में तवज्जो दिलाई है कि सनत, थोक, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, तमीरात और होटलिंग और तफरियात और फनून लतीफ़ा के शोबों में बेरोजगार का असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। सेंटर का कहना है कि अस्पताल, हेल्थ सेंटर, फार्मेसियों और सेहत से तल्लुक़ रखने वाले तमाम दारों में बेरोजगारी के खतरा सबसे कम है। इसके अलावा ज़राअत, फराहमी और निकासी आब, बिजली, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मालियाती और तलीमी अमूर, सरकारी मुलाजमतें और लकाई तंजीमों के शोबों से मुंसलिक अफराद की मुलाजमतें भी कम से कम मुतासर होंगी। किंग अब्दुल्ला सेंटर ने तवज्जो दिलाई है कि ये बात अपनी जगह तस्लीम शुदा है कि कोरोना की वबा लेबर मार्केट पर भयानक असरात डालेगी। ताहम इस दौरान सऊदी लेबर मार्केट में असलाहत लाने और इसका ढांचा तब्दील करने का ये अच्छा मौका है। वबा से निजात हासिल करने के बाद तमाम निजी इदारों को सऊदी शहरियों के लिए ज्यादा पुरकशिश और मजबूत बनाया जा सकता है। और आज सऊदी अरब में तमाम मसाजिद में नमाज जुमा खुतबा कोरोना पर होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बाजमात नमाज की अदायगी आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। ताहम तकरीबन 2.5 माह के बाद कल जुमे को मुल्क के तमाम मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज जुमा अदा की जाएगी। वज़ारत अमूर इस्लामी का कहना है कि मुल्क में जामिया मसाजिद के अलावा भी तमाम मस्जिदों में नमाज जुमा अदा की जाएगी ताकि जामिया मसाजिद में रश ना हो। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 3869 मसाजिद की इंतजामिया को जुमे
जुमे की नमाज के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। जामिया मसाजिद के अलावा दीगर छोटी मसाजिद में भी जहां आम तौर पर जुमे की नमाज अदा नहीं की जाती, वहां भी आर्जी तौर पर नमाज जुमा अदा की जाएगी, ताकि इन इलाकों में रहने वालों को जामिया मस्जिद जाने में दुश्वारी ना हो और जामिया मस्जिदों में लोगों का रश ना हो। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से मजीद कहा गया कि आर्जी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जिन छोटी मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई है, इनमें रियाज में 856, मक्का में 455, मदीना में 165, शर्किया 484, गजीम 205, अलजूफ 92, असीर 400, बाहा 84, हायल 257, तबूक 74, जजान 816, नजरान 60 और शुमाली हदूद की 121 छोटी मसाजिद शामिल हैं। वज़ारत इस्लामी अमूर ने मस्जिद के तमाम आइमा को हदायत की है कि कोरोना से मुतल्लिक़ वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से तैयार किया गया जुमे का खुतबा ही दिया जाए। खुतबा कोरोना से बचाव के लिए इनफरादी ज़िम्मेदारियों की पाबंदी करते हुए मुआशरे को किस तरह इस वबाई मर्ज़ से महफूज किया जाए के बारे में होगा, ताकि इसके वबाई मर्ज़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। और सऊदी अरब में महंगे मास्क फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सऊदी अरब में वज़ारत तिजारत की जानिब से मेडिकल स्टोर को हदायत दी गई है कि तिब्बी मास्क के नरखों में इजाफा न किया जाए, ताकि मास्क हर शख्स की पहुँच में हो। वज़ारत ने महंगे दामों मास्क फरोख्त करने वालों को वार्निंग की है कि शिकायत वसूल होने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत तिजारत के तर्जमान अब्दुर्रहमान अल हसैन ने बताया कि मास्क महंगे दामों फरोख्त करने की 825 शिकायत वसूल हुई हैं। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों ने कोरोना वबा के बहरान से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले तजारती मराकज़ के मालकान पर जुर्माने आयद किए हैं। सऊदी खबर रसा दारे SPA के मुताबिक हफाजी मास्क महंगे दामों फरोख्त करने के सबसे ज़्यादा वाक़यात रियाज रीजन में सामने आए, जहाँ 194 शिकायत वसूल हुई। 167 केसेस के हवाले से मक्का मुकरमा दूसरे नंबर पर है, जहाँ 20% शिकायत वसूल हुई। मशरकी रीजन 102 खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की गईं। अल कसीम चौथे नंबर पर है, जहाँ 64 वाक़यात रिकॉर्ड पर आए। मदीना मुनव्वरा रीजन की 5वें नंबर पर है, जहाँ 7% यानी 57 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गईं। जजान 53 खिलाफ वर्जियों के साथ छठे नंबर पर है। इसके अलावा सीर, हायल, अजूफ, नजरान, बाहा, तबूक का हदूद शुमालिया का नंबर है। अल हसैन ने बताया कि तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तरीके से ज़ख़ीरा किए जाने वाले 22 मिलियन हफाजी मास्क जब्त कर लिए और सार्फिन को मुनासिब नरखों पर फरोख्त किए गए हैं। इनका कहना है कि ज़रूरी अदवायात ख़ुसूसन हफाजी मास्क की फराहमी को यकीनी बनाने और जारादारी रोकने और महंगे दामों फरोख्त करने से बाज रखने के लिए वज़ारत तिजारत, वज़ारत सेहत, सऊदी फूड एंड ड्रग एक दूसरे से ताउन कर रही हैं। एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरलाइंस का परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। मुत्तहिदा अमारात की फ़ज़ाई कंपनियों एमिरेट्स एयरलाइंस और इत्तेहाद एयरलाइंस ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए ट्रांजिट फ़्लाइट दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। ये ऐलान हुकूमत की जानिब से मुल्की हवाई अड्डों से ट्रांजिट परवाज़ों की इजाज़त दिए जाने के बाद किया गया। एमिरेट्स ने 29 मकामात के लिए दुबई के रास्ते ट्रांजिट फ़्लाइट दोबारा खोलने का ऐलान किया, जबकि इत्तेहाद ने यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के 20 शहरों के लिए फ़्लाइट्स का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमारात एयरलाइन का कहना है कि पाकिस्तान के 3 शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के मुसाफिर 8 जून से अमारात एयरलाइन के जरिए दुबई से दीगर मकामात पर ट्रांजिट फ़्लाइट बुक करा सकते हैं। अमारात एयरलाइंस का कहना है कि मुत्तहिदा अमारात के हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि दुबई और दुनिया के मोबाइल परवाज़ों की बहाली का सिलसिला मरहलावार दोबारा शुरू हो सके। कबल अमारात की सरकारी खबर एजेंसी अवाम के मुताबिक मुत्तहिदा अमारात की हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि अमारात के हवाई अड्डों से ट्रांजिट परवाज़ें दोबारा शुरू की जा रही हैं। खलीजी रियासत में कोरोना वायरस के बायस मार्च 2020 से ट्रांजिट फ़्लाइट्स का सिलसिला मुअत्तल था। दूसरी तरफ तुर्की भी जून में 40 के करीब ममालिक के साथ परवाज़ें दोबारा शुरू कर रहा है। हकाम के मुताबिक तुर्की ने इस हवाले से 15 ममालिक के साथ बाहमी हवाई सफ़र के मुआहदे भी कर लिए हैं। इसके अलावा कतर भी जल्द बैन अल-अक़वामी परवाज़ें शुरू करने जा रहा है। और सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद सईद अल-शुहदा नमाजियों के लिए खोल दी गई। एहतियाती और फासी तदाबीर पर अमल करते हुए मदीना में अहद पहाड़ के करीब मस्जिद सईद अल-शुहदा नमाजियों के लिए खोल दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना में वज़ारत इस्लामी उमूर के दफ्तर की निगरानी में मस्जिद में जुमा नमाज बाजमात की बहाली से पहले तमाम तर
एहतियाती और हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाया गया। वजारत ने कहा कि मस्जिद को मुतअद्दिद मरतबा सैनिटाइजर करने के बाद हदायत के मुताबिक सफ़ों को दूर किया गया है। तमाम नमाजी मास्क और समाजी फासले की पाबंदी कर रहे हैं, जबकि बेशतर अपनी जाए नमाज साथ ला रहे हैं। मस्जिद का वजू खाना बंद है, जबकि कुरान के तमाम नुस्खे हटा लिए गए हैं, जबकि पीने का पानी नमाजियों को फराहम नहीं किया जा रहा। वाज़िह है कि मस्जिद सईदुल शहदा औद पहाड़ के करीब जबल रम्मा के दामन में वाक़या है, जहाँ इस्लामी तरीका अहम मार्का पेश आया था। मस्जिद के करीब गज़वा अहद में शहीद होने वाले 77 सहाबा समेत हज़रत हमज़ा भी दफन है। मस्जिद में 15,000 नमाजियों की गुंजाइश है। ये मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर दूर है। और सऊदी अरब में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा, वैसे तशवीश। सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से लॉकडाउन और कर्फ्यू में नरमी के बाद केसेस में यकदम इजाफा पर जहां अवाम में तशवीश पाई जाती है, वहां दारा सेहत की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया जा रहा है। ईद उल फितर पर कोरोना से बचाव के लिए मुल्क में 5 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिसका मकसद समाजी फासले के असूल पर अमल को यकीनी बनाना है। कोरोना की बढ़ती हुई तादाद के हवाले से वजारत सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि जिस किस्म का गैर मुख्तियात तर्ज अमल लोगों की जानिब से देखने में आ रहा है, इससे मुआशरे में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा होगा, जो तशवीश की बात है। लोगों को चाहिए कि वजारत सेहत की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। डॉक्टर असीरी ने मकामी न्यूज़ चैनल अल खबारिया को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि मौजूदा हालात में लोगों को चाहिए कि समाजी फासले के असूल पर सख्ती से अमल करें। घरों से बाहर जाते वक्त खासकर जहां लोगों की तादाद ज़्यादा हो, मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। हुकूमत ने लोगों को मुतअद्दिद बार खबरदार किया कि वो एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हालात दोबारा पीछे की तरफ चले जाएँ और साबिका एहतियाती तदाबीर लॉकडाउन कर्फ्यू पर अमल करना पड़े। इसलिए बेहतर है कि हर कोई इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करे। डॉक्टर असीरी का कहना था कि गर्चा मर्ज के हवाले से बेशतर नए केसेस की सूरत मामूली नवीयत की है, ताहम एहतियात ना बरतने पर हालात ख़राब होने का इम्कान भी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि बूढ़े और मुल्हक बीमारियों में मुब्तला अफराद इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं, इसलिए इन्हें ख़ुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए समाजी फासले के असूल पर सख्ती से अमल करना चाहिए। वालिदैन और दीगर बुजुर्गों से मुलाकात के हवाले से डॉक्टर असीरी का कहना था कि वालिदैन के साथ इंतहाई एहतियात बरतें। किसी को नहीं मालूम कि वो अनजाने में वबाई मर्ज़ का कैरियर बनकर दूसरे को भी मुतासर कर जाए, इसलिए वालिदैन के साथ समाजी दूरी के असूल पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि खुद को अपने अजीज़ों को भी महफूज रखें। नाजरीन, अगर आपको ये मेरा आज का सऊदी खबरनामा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।